ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਥੇ 250 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਧਰ 3000 ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ना एटमी ताकत है ਇੰਨੀ ਅਸਲਾ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ पाकिस्तान ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ अच्छा ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ चलें सर जेब च रखा है साडी मेरी उम्र तो होया तां भी कुछ नहीं होना जाना ना थल्ले अच्छा बम आएंगे तो आप ऐसे उड़ जाएंगे अंज थल्ले वड़ जाना सी टैंकर के टैंकर थल्ले वड़ जाना सी अच्छा। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ तो मारने वाला बातें क्यों करते हैं जिन्ना मर्जी करन पे जिन्नियां मर्जी मैं कह रहा हूँ कि मारने मनगढ़ कहानी है, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन ये देखें अगर बम फेंक के जाते हैं, उठा लेते हैं, कोई वीडियो कोई प्रूफ कोई है, किसने देखा वो बम पकड़ दो जी ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੰਬ ਫੜਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਭੀ ਤਾਂ ਬੰਬ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਹੀ दोस्तों एक जाहिल मौलाना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था 1965 की याद दिला रहा था बोल रहा था कि 3000 लोगों ने इंडियन आर्मी को किस तरह से पीछे ढकेल दिया बहुत सारी ऐसी मतलब कि हवाबाजी कर रहा था पास खड़े दो नौजवान पाकिस्तानी लड़कों ने जिस तरह से उस मौलाना जाहिल मौलाना को जिस तरह से धोया है दोस्तों वीडियो आपको भी देखना पड़ेगा दोस्तों आप जब वीडियो देखोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा तो दोस्तों आइए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं उसके बाद में इन चाचा को थोड़ा सा हम लोग भी डोज दे देते हैं तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ फुकदान है अगर हमें अच्छे कायद मिल जाते तो पाकिस्तान उनसे ज़्यादा तरक्की करता और पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल भी है कि पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया की जो है ना वो लीडरशिप कर सकता है बिल्कुल सही हो गया सर बहुत शुक्रिया आपका कैसे हैं आप सर ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕਾਮੋ ਕੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਆ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ अच्छा ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਬਾਲ ਵੀ ਡਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ पाकिस्तान का ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ कुछ भी नहीं हो सकता ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ सर फिर 71 में क्या हो गया 71 में देखें 71 हमसे ਨੇ 65 ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ कुछ भी नहीं कर सकती रल के भी सारे गैर मुस्लिम तो पाकिस्तान का बाल ढींगा नहीं कर सर मैं वही तो बात बता रहा हूँ यही हमारी सोच है कि इसे अल्लाह ने बनाया अल्लाह ताला ने बना के दिया तो हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है इसको महफूज किया जाए क्या हो रहा है यही बातें हम 71 में भी करते थे 71 में देखे हमारा शारक बांग्लादेश हमसे अलग हो गया ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ जी ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਥੇ 250 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਧਰ 3000 ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ बिल्कुल सही मैं अंकल की तरफ जाना चाहूंगा आप इनकी बात से एग्री करते हैं यार मैं एग्री तो करता हूँ लेकिन हम जिस मुल्क में इतने अरसे से रह रहे हैं हम अल्लाह का कानून ही इधर अपना नहीं सके तो उसके बाद तो हमारी शर्मिंदगी है ठीक है बिल्कुल सही तो जब तक हम अल्लाह का कानून उसके मुल्क में नाफिज नहीं करेंगे अल्लाह कहता है ना वही तो फाजर हैं वही तो फासक हैं तो जब हम उसका कानून ही मानेंगे उसके हुक्म ही नहीं मानेंगे तो फिर हमारे मुसलमान तो ज़ाहिर हैं समझे अच्छा हाँ जी उस्ताद जी ये तो कह रहे हैं कि हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅਸਲਾ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ पाकिस्तान ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ अच्छा ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ चलें सर जेब च रखा है साडी मेरी उम्र तो होया तां भी कुछ नहीं होना चलें जी आप अपनी बड़ास हाँ निकाल जी बम आना ना जहां बढ़ जाना ना थले अच्छा बम आएंगे तो आप ऐसे उड़ जाएंगे थले बढ़ जाना टैंकर के टैंक थले बढ़ जाना सी अभी आउं नहीं देना ना तो मारने वाला बातें क्यों करते हैं जिन्ना मर्जी करन पे जिन्नी मर्जी मैं कह रहा हूँ कि मारने धाड़ने वाली बातों के अलावा भी हम पीस वाली अमन वाली बातें क्यों नहीं कर लेते करन पे कुछ भी नहीं कर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨੇ ਗੁਰਦੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਸਤਾਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੜਾਵੀ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਸ਼ਵਾਦ दीनी सर आप आएंगे एक मिनट राय देंगे अपनी ये 4 साल उम्र में क्या बातें कर रहे हैं ये समझ में आ रही हैं आपकी इनकी बातें ये सारी ना मनगढ़ कहानी है, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन ये देखें अगर बम फेंक के जाते हैं, उठा लेते हैं, कोई वीडियो कोई प्रूफ कोई है,
ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਾ ਉਹ ਬੰਬ ਪਕੜਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੰਬ ਫੜਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਬ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿस्तान कुछ नहीं हो सकता। बात तो सुने हम तो भाईजान पाकिस्तान को हम तो दिली दुआ है हमारी का पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहे। लेकिन ये जो किस्से कहानियां ना, अच्छा मेरी बात सुने, अगर ये चले बाहर हुआ था करबला में हजरत अली रजी अल्लाह ताला के रोजे पर मजाइल जागे रहे। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात। वो क्यों नहीं बचाया? देखिए हमारा मकसद इनकी तौहीन नहीं है, समझ मकसद ये है कि कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें। कुरान का मौजू क्या है? इतने लोग खड़े हैं, मुझे कोई बता दे। एक मिनट, कुरान का मौजू क्या? कुरान का जो टाइटल है ना, किसी को आज तक पता? ये मेरे बुजुर्ग है, ये मुझे बता रहे कुरान का मौजू क्या है? कुरान का नाम का मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है? मतलब आप बताएं ना। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें लाखों बुक्स पड़ी हुई हैं, हर बुक्स के ऊपर एक टाइटल नेम लिखा हुआ है। ठीक है कि ये किताब किस मकसद के लिए है? कुरान वाहिद किताब ऐसी है जिसका टाइटल है इंसान, वो सिर्फ इंसान के लिए उतारा गया। इंसान उसको पढ़े, उसको समझे, उस पर अमल करे, तो ये जो हम चीजें सोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, चाचा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मतलब कि इनके दिमाग में मतलब हमेशा ये है कि 1947 में कलमे के नाम पे पाकिस्तान बन गया तो ये 100 सालों तक ख़त्म नहीं होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, अमेरिका आ जाए, ये आ जाए, वो फलान ठिकान ढिमकान बहुत कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इंडियन आर्मी कोई नहर है लाहौर के पास, वहाँ तक आ गई थी, 3000 बंदे गए और जज्बा दिखाया अपना और भारतीय आर्मी को वापस भगा दिया। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से रोक लग गई थी। यूनाइटेड नेशन के जो कुछ ऐसा कुछ हुआ था, जहाँ तक मुझे ठीक से याद नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि उस समय यूनाइटेड नेशन दोनों के बीच में आ गई थी। इसके वजह से युद्ध को रोकना पड़ा था। युद्ध की शुरुआत हुई थी, पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर में घुसी थी, उसको जवाब देने के लिए पंजाब बॉर्डर से भारतीय आर्मी लाहौर की तरफ घुस गई थी। तो इन लड़ाई को शांत करने के लिए बीच में यूएनओ यानी कि जो मार्टिन संयुक्त राष्ट्र है, क्या उसको बोलते हैं, वो बीच में आ गई थी। इसके वजह से लड़ाई रुक गई थी। चाचा जी की मत सच बताओ तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसको देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसी समय ये दो लड़कों की एंट्री होती है और इन दो लड़कों ने जिस तरह से इन चाचा जी की छक्के छुड़ाई, मैं चाचा जी नहीं बल्कि इनको एक मौलवी साहब कहूँगा, जाहिल मौलवी साहब कहूँगा, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जिनके दिमाग में हमेशा जो एक नफरत वाली चीज़ होती है वो भरा हुआ है। इनकी अच्छे से क्लास लगाई। टोपी वाले भाई साहब ने तो इनको डायरेक्ट पंजाबी लैंग्वेज में कहा कि आप यहाँ पर आके बात करो, आपके पास कोई प्रूफ है जो आप कुछ इतनी सारी बातें कर रहे हो। इन सब चीज़ों को लेकर जब सवाल करना चालू किया तो वो भाग गए रिपोर्टर के पीछे। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है जब पाकिस्तान से जब पढ़े लिखे लड़के जब आगे आकर जब सवाल करना चालू करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, किसी तीसरे देश के बहकावे में आकर किसी तीसरे देश को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए तीसरा देश पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई लगवाता है। हमेशा ये हम भी जानते हैं और ये पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। तो हम दोनों को अब समझना पड़ेगा, हम दोनों देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि अब इस दुनिया में, अभी की जो मौजूदा दुनिया है, इसमें कोई वेपन, कोई भी किसी तरह की लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी है आपकी इकोनॉमी की लड़ाई। कौन दुनिया में उसी का सिक्का चलता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जैसे भारत की आर्थिक स्थिति ठीक है तो आज भारत की सारी दुनिया में डिमांड है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो सारी दुनिया में पाकिस्तान को आज उस नज़र से नहीं देखा जाता है, हर जगह से उनको हीन भावना से देखा जाता है। तो अपने देश में अच्छा काम करो, समझो, उन गलतियों को खोजो जो गलतियां पास्ट में आप लोगों ने की है कि किन कारण से आज पाकिस्तान की ये हालत हुई है। उन सब चीज़ों पे काम करो। ये लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ कुछ नहीं है। इसमें तीसरा इंसान हमेशा फ़ायदा उठाता है और ये कौन फ़ायदा उठा रहा है आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों क्या कहिएगा इन मौलवी चाचा के बारे में और इन दोनों लड़कों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डेली स्वाग का वीडियो है तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।